आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे प्रकार प्रोनाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन को पढ़ने से पहले उसका डिफिनेशन जान लेते हैं। A pronoun is a word which is used in place of a noun। प्रोनाउन इज अ वर्ड एक ऐसा शब्द है which is used जिसका प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ ए नाउन संज्ञा के स्थान पर। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, रमेश इज ए डॉक्टर। रमेश एक नाउन है, रमेश के बारे में बताया। रमेश इज ए डॉक्टर, रमेश एक डॉक्टर है। अब यहाँ पर देखिए, रमेश एक नाउन है और इसके स्थान पर यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है और ये बताया गया है कि ही इज ए प्रोनाउन। ही वर्क्स इन हॉस्पिटल, वह अस्पताल में काम करता है। तो रमेश की जगह पर यहाँ ही का प्रयोग किया गया है। रमेश प्रयोग किया गया है, रमेश की जगह पर यहाँ ही का प्रयोग किया गया है। इससे पता चलता है कि रमेश के स्थान पर जब ही का प्रयोग किया गया तो ही यहाँ पर प्रोनाउन हो गया और रमेश आपका नाउन है। तो प्रोनाउन का काम होता है नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला। आगे हम पढ़ते हैं काइंड ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोनाउन हैज 10 टाइप्स। पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंडिफरेंट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। प्रोनाउन आपके 10 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव नीचवाचक सर्वनाम, एम्फैटिक बलदायक सर्वनाम, इंडिफिनिट अनिश्चितवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक, डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव वितरणवाचक सर्वनाम, रिलेटिव संबंधवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल परस्परवाचक सर्वनाम और एक्सक्लेमेटरी को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक सर्वनाम। तो ऐसे मिला करके 10 प्रकार के आपके होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सभी प्रकार के परिभाषाओं को पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, हम पर्सनल प्रोनाउन समझते हैं क्या होता है। प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ऐसा सर्वनाम जो प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त होता है फॉर पर्सन व्यक्तियों के लिए, और थिंग्स या वस्तुओं के लिए, आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग या जो प्रदर्शित किया जाता है वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। माई फादर इज ए फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान हैं। तो यहाँ माई फादर के लिए ही का प्रयोग किया गया है। माई फादर इज अ नाउन, ही वर्क्स इन द फील्ड, वो खेत में काम करते हैं। तो माई फादर के लिए यहाँ ही का प्रयोग किया गया। तो ही आपका जो होगा वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। यही आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा और माई फादर नाउन होगा। पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिसके बारे जो बात करता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन उसे कहते हैं जिसके बारे में बात की जाती है, एंड थर्ड पर्सन उसे कहते हैं जिस सेकंड पर्सन होता है जिससे बात की जाती है और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन रिफर्स टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग। पर फर्स्ट पर्सन का जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, रिफर्स के बारे में बताता है, टू द पर्सन उस व्यक्ति के बारे में बताता है, हु इज स्पीकिंग जो बोल रहा होता है। एग्जाम्पल आई और बी। आई और बी जो होता है इसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आई फॉर सिंगुलर, बी फॉर प्लूरल। आई जो होता है वो सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है और बी जो होता है आपका वो प्लूरल नंबर के लिए यूज होता है। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है?
सेकंड पर्सन क्या होता है? आ प्रोनाउन यूज्ड फॉर द पर्सन स्पोकन टू। ऐसा सर्वनाम, ये जो फर्स्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है तो ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए प्रयोग किया जाता है जिससे बात की जाती है। जिससे बात की जाती है उस व्यक्ति को प्रदर्शित करने वाला यह सर्वनाम होता है इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, जो सेकंड पर्सन कहलाता है। ऐसा सर्वनाम जिससे बात की जाती है उस व्यक्ति को प्रयोग करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। एग्जाम्पल यू से हम बात करते हैं, आई और बी बात करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन देखिए, आ प्रोनाउन यूज्ड फॉर द पर्सन स्पोकन ऑफ इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। ऐसा प्रोनाउन जिसके बाद जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है ऐसे व्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे ही, शी, इट या दे, ये जो चारों वाक्य होते हैं ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन होता है। प्रकार का प्रोनाउन, दूसरे प्रकार का जो प्रोनाउन होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। हु टीचर यू, आपको कौन पढ़ाता है? यहाँ ये जो आपका हुआ ये पर्सनल प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। हु टीचर यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है? यहाँ हु जो आपका होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट अपॉन इटसेल्फ आर कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसा सर्वनाम जिसमें कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़े उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। कह रहा है ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को बर्बाद कर दिया, उसने अपने आप को ही बर्बाद कर दिया। तो यहाँ देखिए हिमसेल्फ जो आपका होगा ये ही के लिए प्रयोग किया जाएगा और ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। सी के साथ हर सेल्फ का प्रयोग हम करते हैं, आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ या योर सेल्फ, बी के साथ आवर सेल्फ का हम प्रयोग करते हैं और इसका प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है। उसके कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ही बर्बाद कर दिया। यहाँ हिमसेल्फ जो आपका होगा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं इम्पैटिक प्रोनाउन। इम्पैटिक प्रोनाउन, आ प्रोनाउन यूज्ड टू पुट टू एम्फेसिस इज कॉल्ड एन इम्पैटिक प्रोनाउन। ऐसा सर्वनाम जो जोर देने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम इम्पैटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसका कर्ता पर जोर पड़ता है। कैसे? सी हरसेल्फ एडमिटेड इट, उसने स्वयं इसे कबूल किया। यहाँ पर देखिए इम्पैटिक और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या होता है कि इम्पैटिक में प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के तुरंत बाद ही या कर्ता के तुरंत बाद ही हम किसका प्रयोग करते हैं? इम्पैटिक प्रोनाउन का। जबकि रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं होता है। दोनों में अंतर क्या होता है कि यहाँ पर उस कर्ता के तुरंत बाद ही रिफ्लेक्सिव इम्पैटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है शी हरसेल्फ एडमिटेड इट, उसने स्वयं इसे कबूल किया, अर्थात इसका इस पर जोर पड़ रहा है, इसलिए ये आपका इम्पैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि इम्पैटिक में कर्ता के तुरंत बाद ही इम्पैटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? आ प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट अ पर्सन और थिंग इन ए जनरल वे इज नोन एज इंडिफिनिट प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में
के बारे में वर्णन करने के लिए ना किया जाए उसे हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्या होता है? एनीबडी कैन डू दिस। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा कोई भी इसे कर सकता है। अगर किसी सेंटेंस में एनीबडी, समबडी, समवन, नो वन, एनीवन इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए एनीबडी कोई भी, कैन डू दिस इसे कर सकता है। तो एनीबडी से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, इससे पता ही नहीं चल रहा किसके बारे में बात की जा रही है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे कंफर्म ना हो कि बात किसके बारे में की जा रही है, किसके बारे में बताया जा रहा है, उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ये वाक्य शुरू में ही प्रयोग किया जाएगा, लेकिन सम, नोबडी, एनीबडी, समबडी, समवन, नो वन इस तरह से शब्दों का जब प्रयोग किया जाए तो ये सारे शब्द आपके क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इन सबको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। Demonstrative pronoun. The pronoun which are used to point out the object to which they refer are called demonstrative pronoun. ऐसा सर्वनाम which are used जिसका प्रयोग किया जाता है to point out संकेत व्यक्त करने के लिए, इशारा व्यक्त करने के लिए the object किसी वस्तु की ओर, to which जिसके बारे में they refer में बात करते हैं, जिसके बारे में बात किया जाता है उस वस्तु के बारे में इशारा करने के लिए, इंगित करने के लिए उस वस्तु को जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज एंड दो जो आपका होता है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कहा दिया जाए दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, ये किताब है। यहाँ पर देखिए इस किताब की ओर इशारा हो रहा है, ये किताब है, यह एक किताब है। तो यहाँ पर दिस आपका क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। दिस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग सेपरेटली आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऐसा सर्वनाम जो प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के बारे में अलग अलग बात करे उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसे कह रहा है ईच ऑफ द बॉय इज लेबोरियस, प्रत्येक लड़के मेहनती हैं। यहाँ देखिए हर एक लड़के के बारे में बात किया जा रहा है कि प्रत्येक लड़के क्या हैं? मेहनती हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन आपका होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अगला आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन यूज्ड टू कंबाइन सेंटेंसेज और क्लॉजेज टुगेदर आर नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसा सर्वनाम यूज जिसका प्रयोग किया जाता है टू कंबाइन जोड़ने के लिए सेंटेंसेज वाक्यों को और क्लॉजेज या उपवाक्यों को टुगेदर एक साथ आर नोन एज द रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग वाक्यों या उपवाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे द लेडी, वो महिला, हु इज इन पिंक साड़ी, जो पिंक साड़ी में है, इज माई मदर, मेरी माँ है। यहाँ पर देखिए लेडी के बारे में, ये लेडी को हु ने जोड़ा तो यहाँ पर हु इज ए रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर आपका जो हु होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। The pronoun used to express a mutual action or relationship is called reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun क्या होता है? ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग एक्सप्रेस व्यक्त किया करने के लिए किया जाता है म्यूचुअल एक्शन, बराबर का कार्य या रिलेशनशिप या संबंध, इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग म्यूचुअल एक्शन या रिलेशनशिप व्यक्त करने के लिए किया जाता है वो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। इसमें ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अनदर जो होता है आपका ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का होता है। जैसे एग्जांपल आपका है दे हेल्प वन अनदर, वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। यहाँ पर देखिए म्यूचुअल एक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, वो एक दूसरे की सहायता करते हैं अर्थात एक दूसरे की बराबर वो सहायता करते हैं। तो यहाँ पर वन अनदर जो आपका होगा ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, द प्रोनाउन यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग विस्मय प्रकट करने के लिए किया जाता है, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल आपका, हाउ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, कितना सुंदर पिक्चर ये है, यानी यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त हो रहा है, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा। तो आज आपने पढ़ा प्रोनाउन के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच के तीसरी वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया गया आज प्रोनाउन के बारे में, और हम आगे पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट 4 में पढ़ाएंगे आप लोगों को वर्ब के बारे में, जो कि अगली वीडियो में आपको प्राप्त होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें।